जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जो कि होगा आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन से रिलेटेड। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में और भी जितने भी अदर एग्ज़ाम आप देखते हो, उसमें कहीं ना कहीं विटामिन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने आते ही आते हैं दोस्तों। तो आज की इस सीरीज़ में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की कि विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। तो आज ही आपका विटामिन्स वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और मैक्सिमम सारे के सारे पॉइंट्स आपके विटामिन्स के लगभग यहाँ से कवर हो जाने वाले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोग का सही युग्म नहीं है। इसमें आपको देखना कौन सा सही मैच नहीं है दोस्तों। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 पैलाग्रा, विटामिन डी हड्डियों का रोग, विटामिन के हेमरेज या रुधिर स्त्रावण। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B1 जो है वो पैलाग्रा से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए से आपको रतौंधी होती है, विटामिन डी हड्डियों के रोग से संबंधित है, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया विटामिन डी की कमी से, है ना। विटामिन के आपका हेमरेज हो गया, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन B2। कैल्सीफेरॉल क्या है? एक साइंटिफिक नेम है दोस्तों, एक रासायनिक नाम है विटामिन का। अब आपको बताना है कि कैल्सीफेरॉल इसमें से किसका नाम है दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन डी दोस्तों, ठीक है। विटामिन डी ही है जो कि कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आरबीसी के, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए इनमें से क्या ज़रूरी दोस्तों? विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। फटाफट बताएंगे जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फॉलिक एसिड, ठीक है। आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? निम्न में कौन सा वसा विलेय विटामिन है? यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन पूछ रहा है दोस्तों। फैट सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सी है? थायमीन है, फॉलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरॉल है। अभी तक तो सीधे सीधे आ जाता था ना, फैट सॉल्युबल कौन सी होती थी? ADEK, है ना। अब यहाँ पर अगर आपको साइंटिफिक नेम ही दे दिया, सीधे नॉर्मल नेम ना दे करके, तब कैसे बताएंगे? इसलिए नाम आपको याद होने चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल कमेंट करके बताएंगे टोकोफेरॉल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, रेडॉप्सिन का संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? रेडॉप्सिन जो होती है उसका संश्लेषण जो होता है वो किसकी सहायता से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन B6। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन B6। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। रेडॉप्सिन का संश्लेषण की किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रेडॉप्सिन के संश्लेषण की हमें ज़रूरत पड़ती है, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त स्कंदन के लिए फाइब्रिनोजन को किसकी मदद से फाइब्रिन में बदला जाता है ना। यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए दोस्तों, ब्लड को क्लॉट करने के लिए फाइब्रिनोजन को किसकी मदद से फाइब्रिन में बदला जा सकता है दोस्तों। फटाफट बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। रक्त स्कंदन के लिए क्या कह रहा है? ब्लड की क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन को किसकी मदद से फाइब्रिन में बदला जा सकता है दोस्तों? एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन,
पट्टिकाणु या फिर विटामिन? फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, थ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिन ओजन को अगर हमें फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें थ्रोम्बिन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, थ्रोम्बिन की। ओके, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है ना? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, थायमिन, रेटिनॉल या फिर राइबोफ्लेविन? जल्दी से बताएंगे, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन है। ओके, ये कई बार क्वेश्चन में पुटअप हो चुका है ये सवाल आपका, विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने और 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है? वह कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर संश्लेषित हो जाता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन, दो बार हो गया, विटामिन ए एंड विटामिन सी। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वह कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है? ये डी होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 8 का? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ विटामिन के। विटामिन के ही है जो शरीर के अंदर संश्लेषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों, 9वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिर्च डैश का समृद्ध स्रोत है, यानी मिर्च के अंदर कौन से विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए और सी या फिर विटामिन ई? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, मिर्च खाने के बाद हम सी करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है मिर्च के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हम नाइट ब्लाइंडनेस को या रतौंधी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? है ना, निक्टोलोपियो, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टिदोष या उपर्युक्त सभी? ठीक है, निकट दृष्टिता मतलब हो गया आपका नियर साइटेडनेस। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया आपका फार साइटेडनेस। ठीक है, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल रतौंधी जो होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, निक्टोलोपियो। ओके, निक्टोलोपियो नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, निक्टोलोपियो नाम से जानते हैं। ठीक है, रतौंधी का दूसरा नाम, और रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्तों। 11वां क्वेश्चन कह रहा है वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी है वह कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ विटामिन डी। ओके, ऑस्टियोमलेशिया जो होती है वो आपकी विटामिन डी की वजह से होती है। ठीक है, विटामिन डी की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, वो क्या कह रहा है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, थाइमीन है या फिर टोकोफेरॉल है? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, थाइमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? थाइमीन है दोस्तों। ठीक है, रेटिनॉल आपका विटामिन ए का हो जाता है ना। टोकोफेरॉल किसका होता है? कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गाय के दूध में थोड़ा पीला रंग किसके कारण होता है? यानी कि गाय का दूध जो पीला दिखाई देता है ना, वह किसके कारण होता है? ज़ैथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, और राइब्यूलोस के कारण या फिर कैरोटीन के कारण? बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पुटअप हुए हैं एग्जाम्स में कई बार। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। हमारे बालों में भी वो पाया जाता है, ठीक है, फटाफट बताएंगे क्या होता है वो। कैरोटिन, सॉरी बालों में कैरेटिन पाया जाता है, कैरोटिन नहीं पाया जाता, ठीक है। यहाँ पर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कैरोटिन, ठीक है। कैरोटिन की वजह से ही जो गाय का दूध होता है वो पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई जो होता है हमारे दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब दोस्तों, क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए हमें विटामिन ई की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, 16वां क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। जो हमारी स्किन्स और हमारे जो लिप्स फटते हैं वो आखिर किस विटामिन की कमी से फटते हैं। विटामिन बी, विटामिन B2 या विटामिन सी या फिर विटामिन डी। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन B2 की कमी से आपकी स्किन और आपके लिप्स वो फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने दोस्तों। 17वां क्वेश्चन शुष्काक्षिकोप यानी एरिडोस्कोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। जल्दी से बताएंगे दोस्तों एरिडोस्कोप या शुष्काक्षिकोप किस विटामिन की कमी से होता है। 17वें क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। ध्यान रहिए जो आपकी त्वचा में रूखापन आ जाता है ना और स्किन पे जो झुर्रियाँ वगैरह पड़ना स्टार्ट होती हैं वो आखिर किसकी वजह से होती है। विटामिन ए की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन डी। जल्दी से बताएंगे मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग आखिर किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, मंद बुद्धि या मानसिक विकार जैसे रोग आपको हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने दोस्तों। 19वां क्वेश्चन कह रहा है दांतों के क्षय या सड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है। अब बताओ दांतों को जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसमें सड़ने के लिए क्या पाया जाता है। ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या फिर क्लोराइड। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ फ्लोराइड, ठीक है। हमारी टीथ को सही रखने के लिए मतलब वो सड़े ना उससे बचाने के लिए टूथपेस्ट के अंदर क्या डाला जाता है, फ्लोराइड डाला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो कि है आहार में संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्ब्स के साथ परिवर्तन से इसका जोखिम कम होता है। हृदय रोग, इबोला, मेनिंजाइटिस या फिर मधुमेह। बताएंगे दोस्तों आहार में संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा और कार्ब्स के साथ परिवर्तन से इसका क्या जोखिम होता है। हार्ट डिजीज़ होता है, इबोला हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, फिर मधुमेह हो जाता है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 20वें का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हार्ट डिजीज़ हो जाती है हमें, ठीक है। क्या हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है या फिर हृदय रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 दोस्तों। 21वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले
बेरी बेरी का लक्षण नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी बेरी का लक्षण नहीं। इनमें से बेरी बेरी जो रोग होता है B1 की कमी से, उसके सिम्टम्स नहीं है, उसके लक्षण नहीं है। क्या है ऑप्शंस आपके, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, अनैच्छिक नेत्र गति, बोलने में कठिनाई, हाथों पैरों में दर्द। कौन सा है जो इसमें गलत ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें आपकी किससे संबंधित हैं, ये आपके क्या है, विटामिन B1 की कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है उसके लक्षण हैं। ठीक है, अनैच्छिक नेत्र गति हो गई, बोलने में कठिनाई हो जाएगी जब आप बेरी बेरी से प्रभावित होंगे, हाथों पैरों में दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहेगा, यहाँ से इससे कोई संबंध नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने दोस्तों, 22 है आपके सामने, 22वां क्वेश्चन, आंतों के जीवाणु फ्लोरा निम्नलिखित में से किस संश्लेषण में मदद करते हैं, किसके संश्लेषण में मदद करते हैं। जो आंत के जीवाणु होते हैं जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं, वो इनमें से किसके संश्लेषण में मदद करते हैं, विटामिन डी के, विटामिन के, विटामिन B2 के, या फिर विटामिन ई के, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के संश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक है, किसके, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि एसिड स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विटामिन है। अब इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के विकास के लिए ज़रूरी विटामिन है दोस्तों, ग्लूमेटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अम्ल पूछा है, कौन सा जो एसिड है वो स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक विटामिन में आता है ना, एस्पार्टिक अम्ल या फिर स्टीएरिक अम्ल एसिड, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित से किस में पाई जाती है। इन चारों ऑप्शंस में से हमारे विटामिन डी जो होता है वो कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लीवर में, पनीर में, अंडे की जर्दी में, या कॉड लीवर ऑयल में, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा, कहाँ मिलता है ज़्यादातर विटामिन, इन चारों में से मिलता है ऑप्शन डी, कॉड लीवर ऑयल में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा देने का कार्य नहीं है। ठीक है, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जो एनर्जी नहीं देता, कार्बोज है, विटामिन है, वसा है, या प्रोटीन है, कौन सी ऐसी चीज़ है इन चारों में से जो हमें एनर्जी नहीं देती है, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, बाकी फैट से भी आपको मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, कार्ब से भी मिलती है। कार्बोज मीन्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में से एनर्जी मिलती है, वो हमें मिलती है फैट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और 26वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम के तहत 1 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को डैश दिया जाता है। 1 लाख आयु विटामिन ए, 2 लाख आयु विटामिन ए, 2.5 लाख विटामिन आयु विटामिन ए, या फिर 1.5 लाख आयु विटामिन ए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब दोस्तों, क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 लाख आयु विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और 27वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, फूल गोभी में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मौजूद नहीं होता है। जो फूल गोभी होती है उसमें से कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, या फिर विटामिन ए। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन ए। विटामिन ए को छोड़कर बाकी तीनों जो विटामिन होती हैं वो आपकी फूल गोभी में मौजूद होती हैं दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी, ई, के तीनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन डी की कमी से
होता है। कौन सा रोग इसमें से विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, बेरी, शुष्क आंखें, मुंह के छाले। क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 28 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो किस में होता है? वो चाइल्ड में होता है, ठीक है, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होते हैं वो एडल्ट्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? रिकेट्स के अंदर सूखा रोग बोलते हैं ना इसको, ठीक है, बच्चों में होता है रिकेट्स जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। सेम वही चीज़ ऑस्टियोमलेशिया होती है आपकी बड़ों में, एडल्ट्स में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, थाइमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन B1? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल विटामिन B1 जो है, B1 का ही जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? थाइमिन है। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, मंद वृद्धि, खराब त्वचा निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मंद वृद्धि और खराब त्वचा इनमें से किसके कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन B1? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन B2 की कमी से मंद वृद्धि, खराब त्वचा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने दोस्तों, निम्न विटामिन में से क्या कैल्सीफेरॉल से संबंधित है? कैल्सीफेरॉल से संबंधित इनमें से कौन सी विटामिन है? विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन K10 या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा सही जवाब? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है? विटामिन D3, ठीक है, विटामिन D3 कैल्सीफेरॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, नवजात शिशु को जीवन के प्रथम कुछ दिनों में विटामिन K एडमिनिस्टर किया जाता है, क्यों? रक्तस्राव संबंधी रोग की रोकथाम तथा उपचारित करने के लिए, हाइपर बिलीरूबिनेमिया को उपचारित करने के लिए, नियोनेटेल लाई इन्फेक्शन को उपचारित करने के लिए, या फिर इन सभी के सभी के लिए, है ना। नवजात शिशु में पहले कुछ दिनों में विटामिन K एडमिनिस्टर किया जाता है, किसकी वजह से किया जाता है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? 32 का बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रक्तस्राव संबंधी रोग की रोकथाम तथा उपचारित करने के लिए विटामिन K को एडमिनिस्टर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है दोस्तों? अंडे के अंदर कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन C, प्रोटीन और कैल्शियम, वसा और विटामिन D या फिर प्रोटीन और आयरन? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अंडे में वो कौन से तत्व नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट और विटामिन C। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कार्ब्स और विटामिन C आपको अंडे के अंदर नहीं मिलेंगे, बाकी प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वसा और विटामिन D भी मिलेगा, प्रोटीन और आयरन भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है? पायरदोक्सिने, राइबोफ्लेविन और फाइलोक्विनोन या फिर थियामिन लिखा, थाइमिन होगा यहाँ पर, ठीक है, थाइमिन। फटाफट बताएंगे विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है विटामिन K1 का दोस्तों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर? दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है, विटामिन K1 का रासायनिक नाम दोस्तों। ओके, फाइलोक्विनोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35 और 35वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी 3Ds के द्वारा लक्षित होती है? 3Ds के द्वारा,
ठीक है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो 3 Ds के द्वारा लक्षित होती है, 3D के द्वारा दर्शाई जाती है, लक्षित होती है? बेरी बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा या फिर एनीमिया? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेलाग्रा जो होती है वो 3Ds से दर्शाई जाती है, लक्षित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आता है 36। क्वेश्चन नंबर है आपका, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1 या विटामिन डी? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी के सभी सही जवाब देंगे इसका। क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का? बिल्कुल विटामिन B1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख घटक कौन है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका प्रमुख घटक कौन होता है? मैग्नीज होता है, कोबाल्ट होता है, सेलिनियम होता है या फिर आयोडीन होता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो प्रमुख घटक होता है वह होता है आपका आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। चोटग्रस्त स्थान पर सड़न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी, अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति, वृद्धावस्था या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर? क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति। ठीक है, कि सही मात्रा में ब्लड अगर वहाँ पर नहीं पहुँचे तो चोटग्रस्त स्थान पर क्या होता है? सड़न होने स्टार्ट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या पेलाग्रा? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रिकेट्स अभी डिस्कस किया था, ये किनको होता है? चाइल्ड में होता है। रिकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा वह रस है जो फैट के डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों? अग्नाशयी रस या लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेम, पित्त रस, अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल? क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पित्त रस, अग्नाशयी रस। ठीक है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वह आपके आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला रस है जो वसा के पाचन में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके डाइजेशन को जरूर कंप्लीट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए इसमें बीच बीच में डाइजेशन के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस, सी फंक, वॉटसन, न्यूटन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फंक। ठीक है, किसने की थी विटामिन की खोज? फंक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 और 42वां क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडलीव, सी फंक, न्यूटन या फिर वॉटसन? अब जो शब्द था विटामिन वह किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, विटामिन नाम? 42 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? फंक। ठीक है, एक तो आपसे पूछ सकता है कि किसने खोज करी थी और नाम किसने दिया था, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से कौन से विटामिन जानी जाती है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी? आसान क्वेश्चन है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन डी को हम सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। 44वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन से विटामिन लाभदायक होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विटामिन ए इज़ द करेक्ट
आंसर। हमारी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या वो लाभदायक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों। 45वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। परजीनी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस, ये कहाँ से आया, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं इसको भी। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टॉपिक से हट के होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन इनको भी देख लेते हैं, ट्राई करते हैं इसको भी आप लोग। स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया? जो गोल्डन ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है ना, परजीनी फसल, विटामिन ए आवश्यक अमीनो एसिड इंसुलिन के लिए, लाक्षणिक मंड के लिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब? इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या होगा? विटामिन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, ये आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा गया है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल्दी से बताएंगे कौन सा वह तत्व है, जो पदार्थ है जो रक्षात्मक कहलाता है? 46 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो विटामिन होती है वो हमारी रक्षात्मक पदार्थ कहलाती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे प्रचुर मात्रा में जो विटामिन का सोर्स पाया जाता है वो हमारे गाजर में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए का सोर्स। नेक्स्ट की बात करें, अगला है क्वेश्चन नंबर 48। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। हमारा जो विटामिन ए है हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है? हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर में, हमारी स्किन में, त्वचा में, फुफ्फुस यानी हमारे फेफड़ों में, या फिर वृक्क यानी हमारी किडनी में, लंग्स में, स्किन में, या फिर लीवर में? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर? विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यकृत में, हमारे लीवर में दोस्तों, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है? हमारे लीवर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 दोस्तों। 49वां क्वेश्चन आपके सामने है। गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुरतम सोर्स है। गोल्डन राइस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी? क्या होगा 49 का सही आंसर दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, ओके, गोल्डन राइस में। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या फिर शून्य? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, शून्य। हमें विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू? जल्दी से बताएंगे दोस्तों हमारा जो विटामिन वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? लैटिन वर्ड से, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लैटिन वर्ड यानी कि ग्रीक शब्द है विटामिन जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। 52वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ब्यूटी, जल्दी से बताएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्यूटी विटामिन किसे बोला जाता है? सौंदर्य विटामिन क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। किसको? विटामिन ई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53वां क्वेश्चन कह रहा है विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। वह कौन सा विटामिन है जो शरीर में, हमारे शरीर में हानिकारक रसायन बनते हैं उनको नष्ट करता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर दोस्तों? 53वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन ई जो होता है वो आपके शरीर में जितने भी हानिकारक रसायन बनते हैं उनको नष्ट कर देता है, विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? अब जो विटामिन की पढ़ाई करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिर एथोलॉजी, पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा जो इसको बोलते हैं, या फिर
ओडोंटोलॉजी। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल विटामिनोलॉजी। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर ऑल? जल्दी से बताएंगे कौन सी विटामिन होती है जो फैट सॉल्युबल होती है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? के भी है, ए भी है, डी भी है, तो क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए डी ई के होती है जो फैट सॉल्युबल होती, कौन सी? ए होती, डी होती, ई होती और के होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन सी। और ये जो रोग होता है जिसमें आपके मसूड़े से रक्त आता है, सूज जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन की? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन के जो होता है वो आपके ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, क्या है? किसमें भरपूर लौह यानी आयरन तत्व पाया जाता है? अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में या फल में? जल्दी से बताएंगे आयरन सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? 58वें क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हरी सब्जियों में जो होता है हमारा आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों आपका, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए कौन सी विटामिन सहायता करती है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन ए जो होता है वो हमें इन्फेक्शन से रोकने में मदद करता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। छोटे बच्चों में जो हड्डियां मुड़ जाती हैं, उनके अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, वह किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन B1, डी या फिर विटामिन ई? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, 61वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, इन चारों विटामिन में से वह कौन सा विटामिन होगा दोस्तों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, बाकी ए, सी, ई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? वह कौन सी विटामिन है जो हार्मोन भी कहलाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? हमारी स्किन से कौन सी विटामिन बनती है दोस्तों? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हमारी त्वचा जो है वो किस चीज़ का निर्माण करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 64, जीव सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? हमारे मतलब जो जीव जंतु थे उनमें ऐसी कौन सी चीज़ पाई गई जिसके कारण विटामिन नाम दिया गया? कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ग्लाइकोजन? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65, 65वां क्वेश्चन है, विटामिन में वीटा शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? उद्देश्य, जीवन, धरती या फिर आवश्यकता? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जीवन। वीटा को हम क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। विटामिन में जो वीटा वर्ड है उसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66,
प्रो विटामिन से क्या मतलब है, क्या है प्रो विटामिन्स क्या होती हैं? जो स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती हैं, जो वसा के साथ मिश्रित मिली हुई होती हैं, या जो कार्बोस का अवयव होती हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब दोस्तों? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रो विटामिन्स हम किनको बोलते हैं? जो स्वयं के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एंटी विटामिन्स कहलाते हैं वो कौन सी इनमें से हैं जो एंटी विटामिन्स कहलाती हैं? विटामिन के अवशोषण में जो सहायक होता है वो अवशोषण की गति को जो बढ़ाता हो वह कहलाएगा, जो विटामिन्स के अवशोषण में बाधक बनता है वो, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो विटामिन के अवशोषण में बाधक होता है वह एंटी विटामिन कहलाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, एंटी विटामिन्स को कहते हैं। अब एंटी विटामिन्स को कहते क्या हैं? एंटागोनिस्ट, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एंटी विटामिन्स को क्या बोला जाता है? एंटागोनिस्ट। यार एंटागोनिस्ट तो मसल से रिलेटेड है, एंटी विटामिन्स जल्दी बताएंगे क्या कहा जाता है? मेरे हिसाब से तो ये एंटीबायोटिक हो सकता है। आपके हिसाब से क्या होगा? इस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69, और 69 क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रशुष्क नेत्रता विटामिन, प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन, नेत्रता विटामिन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है ना? क्वेश्चन नंबर, तब तक क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं दोस्तों। जो भी नए हैं मेरे मित्र इस चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लाता ही रहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन ए का पुर्तगाली रूप क्या है? अब पुर्तगाल में विटामिन ए को क्या कहते हैं? कैरेटिन, कैरोटिन, कार्बन, या कैल्शियम? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? कैरोटिन। कैरोटिन जो नाम है विटामिन ए के लिए जो पड़ा है वो एक पुर्तगामी रूप है। सॉरी, मैंने पुर्तगाली बोल दिया, पुर्तगामी रूप है कैरोटिन जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71, बीटा कैरोटिन के एक अणु से विटामिन ए के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 3 अणु, 2 अणु, 4 अणु, 6 अणु? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। 72 क्वेश्चन, विटामिन ए के कौन से रूप का प्रजनन एवं आँखों में सहयोग नहीं होता है? विटामिन ए का वह कौन सा रूप है जो आपके प्रजनन और आँखों में सहयोग नहीं करता है? रेटिनोइक, एल्डिहाइड, डीहाइड्रोरेटिनॉल, या फिर रेटिनॉल? जल्दी बताएंगे। ये सारे के सारे आपके विटामिन ए के ही रूप हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो प्रजनन व आँखों के सहयोग नहीं देता है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रेटिनॉइक जो होता है वो प्रजनन एवं आँखों में सहयोग नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73, 73वां क्वेश्चन है, बिटॉट स्पॉट्स में धब्बे की आकृति कैसी होती है? गोलाकार, त्रिकोणी, आयताकार, पंचभुज? अब बिटॉट स्पॉट्स में धब्बे की आकृति कैसी होती है? इसको छोड़ ही दीजिए, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये आपके क्वेश्चन। मैंने बोला था 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन ए का उच्च स्रोत क्या है? मक्खन, मुर्गी, दूध, गाजर, पालक, पपीता, धनिया, गाजर, शिमला मिर्च, या फिर सारे के सारे? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 74वें का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मक्खन, मुर्गी, दूध। ठीक है, उच्च स्रोत की जो बात है, मक्खन, मुर्गी और दूध है, वो आपके विटामिन ए का मुख्य स्रोत में आ जाएगा। ठीक है, 74 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चले। रेटिनॉल जो है
वह स्रोत है किसका? दूध, मांस, फल, वनस्पतिक जगत, प्राणिज जगत या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का? प्राणिज जगत। ठीक है, रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को, है ना। प्राणिज जगत, जो हम प्राणिज जगत में एक स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? एंटी रिकेबिट्स, एंटी स्कर्वी, एंटी नेवरेटिक या एंटी ब्यूटी? जल्दी बताएंगे विटामिन B1 को और हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंटी नेवरेटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई को चुभने का दर्द क्या कहलाता है? जो हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई के चुभने का क्या कहलाता है? पेरीफेरल कहलाता है, पेरीफेरल न्यूराइट्स कहलाता है, दोनों कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पेरीफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। चिलोसिस एग्युलर डर्मेटाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? अब ये डर्मेटाइटिस जान लो, स्किन से रिलेटेड हो गया आपका। ठीक है, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B5 और विटामिन B3। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B2, विटामिन B2। ठीक है, B2 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या है? 4D रोग का संबंध किससे है ना? अभी 3Ds देखा था, अभी 4Ds आ गया, विटामिन B3, विटामिन B2, B या विटामिन C। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन B3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80वां क्वेश्चन है दोस्तों 3D में शामिल है। अब 3D में कौन कौन से रोग शामिल होते हैं यहाँ पर जो विटामिन की कमी से होते हैं ना? डायरिया हो गया, डिमेशिया हो गया, कैटिनिज्म हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, डर्माइटिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, A, B और E। आपका डायरिया हो गया, ठीक है, फिर आपका डिमेशिया हो गया, ओके, देन आपका डर्माइटिस हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81, 81वां क्वेश्चन है दोस्तों कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन का संबंध किससे है ना? कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन का संबंध किससे? हमारे कान से, दांत से, हड्डी से या फिर आँखों से? क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 81 का? देखो कॉर्निया से क्या होता है, हमारी आंखों से रिलेटेड है, तो यहीं पर समझ लेना है थोड़ा सा। एल हटा दो, कॉर्निया हो जाता है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हमारी आंखों से संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। दूध में पाए जाने वाला वर्णक जो कि राइबोफ्लेविक के समरूप होता है, इंट्राफ्लेविन, माइक्रोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन या फिर सारे के सारे? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैक्टोफ्लेविन जो होता है वो दूध में पाया जाने वाला वर्णक जो कि राइबोफ्लेविक के समरूप होता है, उसके बराबर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूँ? जल्दी बताएंगे आयोडीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शैवाल जो है आयोडीन का बेस्ट सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है पालक के अंदर सबसे ज़्यादा, उनके पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस युग्म को सही सुमेलित नहीं है? किसकी मैचिंग गड़बड़ है? थाइमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त का जमना? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 85 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो सही मैच नहीं है।
ठीक है, सही मैच नहीं है, विटामिन ए वर्णांधता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86। विटामिन ए व विटामिन डी को नापा जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी को कैसे नापते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इकाई में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में या सभी में? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय इकाई में मापा जाता है विटामिन ए और विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीटो स्पॉट विटामिन की कमी है। बीटो स्पॉट जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ए, डी, ई, के? जल्दी बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विटामिन ए का कार्य नहीं है। इनमें से विटामिन ए का कौन सा काम नहीं है दोस्तों? दृष्टि, सह एंजाइम, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, डीएनए संयोजन, एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना। कूट में आपके दिए, उसके हिसाब से आपको आंसर बताने, फटाफट बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना, यही तीन होंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये क्या है? विटामिन ए के कार्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार है। विटामिन ए की कमी का विकार क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रेटिनिज्म या कैरोटोमलेशिया? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका सही जवाब 89 का? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1, पहला, दूसरा और पांचवा, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो गया इसका विकार। ठीक है, फिर दूसरा रतौंधी हो गई और कैरोटोमलेशिया हो गया। ठीक है, यही तीन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हैं। तिलहन, लिग्नन, फेनॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें प्रभाव होते हैं। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, यानी कि फेनॉल, ठीक है, और आपका कैरोटीनॉइड हो गया, फिर आपका विटामिन ई हो गया और देन आपका विटामिन सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, एंटी बेरी बेरी फैक्ट्री कहलाता है। अब एंटी बेरी बेरी फैक्ट्री कौन सी कहलाती है? विटामिन B2, B5, B1 या B6? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका सही जवाब 91 का? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन B1 जो होती है एंटी बेरी बेरी फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रक्ताल्पता जो होती है वो लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण है। मैरस्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण है। क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण है। स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्कर्वी जो होता है B12, स्कर्वी आपका किससे संबंधित है? वो विटामिन सी से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका 93, धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। जब धान कूट दिया जाता है तो उसमें से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट होता है? प्रोटीन, वसा, कैल्शियम फॉस्फेट, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन? क्या होगा 93 का सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थायमिन, निकोटिनिक एसिड कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? फ्रीनोडर्मा बीमारी कमी से होती है। फ्रीनोडर्मा जो बीमारी होती है कौन सी विटामिन या प्रोटीन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन के, प्रोटीन, विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन ए और आवश्यक वसीय फैटी एसिड्स की वजह से, विटामिन ए और एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं उनकी कमी से आपको फ्रीनोडर्मा रोग या बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
95 विटामिन डी बढ़ता है। विटामिन डी किससे बढ़ता है? आंत में कैल्शियम के अवशोषण से दृष्टि को किसको बढ़ाता है? आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, दृष्टि को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, या जल ग्रहण को बढ़ाता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है दोस्तों। कौन? विटामिन डी जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जख्म को देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? जब हमारा जो कोई घाव होता है देर में भरता है, जल्दी नहीं भरता, तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, ए या फिर सी? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन सी जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपका घाव देर में भरेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, कथन ए, विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना जरूरी है। कारण, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। अब बताना है आपको दोस्तों इसमें से सही जवाब। ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना ज़रूरी है। बी है, उसका जो कारण है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन घुल सके, भोजन में घुल सके। तो 97 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों ही सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 98, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है तो कौन से विटामिन की ज़रूरत बढ़ जाती है? थायमिन, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ थायमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी लक्षण सूची को पौष्टिक तत्वों से मिलाइए। चलिए, पेलाग्रा, बेरीबेरी, क्वाइलोनिकिया, ज़ेरोप्थैल्मिया, और इनके आगे जो भी विटामिन हैं उनके नाम दिए गए हैं पौष्टिक तत्वों के। अब बताने हैं आपको, सही मिलान करना है इसमें। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी दूसरा। ठीक है, अब ए का दूसरा कह रहा है ना, ए का दूसरा क्या है? पेलाग्रा जो होता है वो आपका क्या है? ओके, पेलाग्रा नियासिन, विटामिन नियासिन हो गया। बेरी जो हो गया वो आपका थायमिन से संबंधित हो गया, विटामिन बी से। और फिर क्वाइलोनिकिया जो हो गया वो आपका आयरन से संबंधित हो गया। और ज़ेरोप्थैल्मिया जो हो गया वो आपका किससे संबंधित हो गया? रेटिनॉल से संबंधित हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपके इसके सही मैचिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इससे पहले एक छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अब इनको आपको मिलाना है। थायमिन, प्रीडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डीएनए है, आरएनए की संरचना, एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना, कार्बोज का चयापचय, अमीनो एसिड्स, हाइड्रोक्लीलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया, या ट्रांसएमिनेशन प्रतिक्रिया। अब इनको आपस में मैच करना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 100 का सही कोड दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, सी। ठीक है, अब थायमिन की देखें तो थायमिन का सही होगा कार्बोज का चयापचय। ठीक है, प्रीडॉक्सिन का देखें तो वो होगा आपका अमीनो एसिड्स हाइड्रोक्लीलेशन। ओके, और राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग की बात करें तो वो होगा आपका एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये होगा आपका क्या? एक सेकेंड, ये आपका प्रीडॉक्सिन का जो होगा वो होगा ट्रांसएनिमेशन। ठीक है,
और एस्कॉर्बिक एसिड का जो होगा वो आपका एमिनो एसिड्स वाला होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके दोस्तों विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद तो यही करूँगा दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी कवर अप हो गए होंगे विटामिन्स के। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और कल मैं कोशिश करूँगा कि एक मिनी मैराथन लेकर आऊँ आपके लिए, जहाँ पर और भी थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। मिक्स्ड होगी कल की प्रैक्टिस सेट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, और सभी लोग कनेक्ट होइएगा। टाइमिंग मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कुछ घंटों पहले ही जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितने बजे वो वीडियो चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।